वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी मटेरियल 2.0। दोस्तों आज हम कराएंगे यूपीएससी 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। शांति के नोबेल पुरस्कार 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह पुरस्कार दुनिया में भूख के खिलाफ जंग लड़ने वाली एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है एक और दो, दोनों। नेक्स्ट, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP 9.6% तक संकुचित रहने का अनुमान लगाया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है एक और दो, दोनों। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के संदर्भ में कौन सा सही है? स्टेटमेंट एक, इस सूचकांक में भारत की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में खराब हो गई है। स्टेटमेंट दो, यह सूचकांक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर कोई नहीं। सही उत्तर है एक और दो, दोनों। नेक्स्ट, पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 के संदर्भ में कौन सा सही है? स्टेटमेंट एक, यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जा सकता है। दो, वर्ष 2020 में यह पुरस्कार कुल 7 व्यक्तियों को दिया गया है। 3, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। केवल 2 और 3, केवल 2, केवल 1 और 3, 1 और 2 और 3। चलिए आंसर देखते हैं इसका। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जा सकता है। पहला गलत है, किसी को भी दिया जा सकता है। वर्ष 2020 में यह पुरस्कार कुल 7 व्यक्तियों को दिया गया है। ये एकदम करेक्ट है। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो भारत रत्न है, ये कहाँ हो सकता है? तो करेक्ट है आंसर ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट एक, यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। स्टेटमेंट 2, वर्ष 2020 में यह पुरस्कार द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए शैली मेघना मारा को दिया गया है। स्टेटमेंट 3, इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, या फिर डी, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर है केवल सी, 1 और 3। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट ए, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की गई है। स्टेटमेंट 2, रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के प्रभाव से वर्ष 2021 तक तकरीबन 150 मिलियन लोग अत्यंत गरीबी की श्रेणी में आ सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल 1, ऑप्शन बी, केवल 2, ऑप्शन सी, 1 और 2, दोनों, ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका आंसर है 1 और 2, दोनों। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। स्टेटमेंट 2, इस कार्यक्रम के तहत पेयजल में फ्लोरोसिस की उच्च मात्रा वाले देश के 100 जिलों को चरणबद्ध ढंग से शामिल किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, केवल 1, बी, केवल 2, ऑप्शन सी, 1 और 2, दोनों, ऑप्शन डी, कोई नहीं। दोनों कथन सत्य हैं।
ऑप्शन सी 1 और 2। नेक्स्ट, होलोग्राफी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? होलोग्राफी एक प्रक्रिया है जिसमें लेज़र बीम का उपयोग करके होलोग्राम नामक त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। ऑप्शन बी, इस लेज़र बीम में प्रकाश का व्यक्तीकरण, विवर्तन, तीव्रता एवं प्रतिदीप्ति जैसे गुण शामिल होते हैं। ऑप्शन सी, यह विधि वायरस या एंटीबॉडी के प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जा सकती है। ऑप्शन डी, इस विधि द्वारा परीक्षण विलंबनीय है और इनमें अत्यधिक प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं सही आंसर कौन है। तो इसका आंसर सही है डी, इस विधि द्वारा परीक्षण विलंबनीय है और इसमें अत्यधिक प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, समाचारों में रहने वाला आर्टेमिस कार्यक्रम जिसके तहत वर्ष 2024 तक का एक महिला और एक पुरुष को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई गई है, निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए नासा का, ऑप्शन बी इसरो का, ऑप्शन सी कनाडा का, ऑप्शन डी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चलिए देखते हैं सही आंसर कौन है। ऑप्शन ए नासा का। नेक्स्ट, काफ़ी क्लब समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के विस्तार का समर्थन करता है। स्टेटमेंट 2, भारत इस समूह का सदस्य नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। चलिए देखते हैं सही आंसर इसका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। चलिए दोस्तों, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।